हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे साइको केयर टेकर को, जिसे लोगों की खुशी देखनी नहीं जाती, उसे हर वक्त लोगों को दुखी देखना पसंद था, खासकर उसके करीबी लोगों को। वो साइको आदमी उन्हें दुखी देखने के लिए उनके साथ क्या करता है, ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। मूवी पुरानी हो सकती है, लेकिन ये आज की डेट में हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपको अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी की शुरुआत में हम सीजर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक बड़े से बिल्डिंग का केयर टेकर होता है। फिर हम उसे एक बेड से उठकर कमरे से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक लड़की के साथ सोया हुआ था। फिर हम उसे अपने काम पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों का नाम लिखता था। अब दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था। उस लड़की का नाम क्लेरा होता है। दरअसल सीजर हर रात उसी के कमरे में आकर उसे बेहोश करके पूरी रात उसके साथ सोता था और सुबह होने से पहले वो वहाँ से चला जाता था, क्योंकि उसके पास बिल्डिंग के हर कमरे की चाबी थी। वही क्लेरा जो इन सब बातों से अनजान थी, लेकिन सीजर की इन सब हरकतें उसी बिल्डिंग में रह रही अर्सेला नाम की एक लड़की को पता थी। इसलिए वो सीजर को ब्लैकमेल करके उससे पैसा और खाने की चीजें मंगवाती थी। सीजर ना चाहते हुए भी उसे अर्सेला की बात माननी पड़ती है। अब क्लेरा जब अपने काम पर जा रही होती है तो वो सीजर से मिलती है और वो यह काफी खुश भी थी। फिर सीजर अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बताता है कि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, खासकर क्लेरा को। इसलिए वो जल्द ही एक बड़ा सा स्टेप उठाने वाला है। अब यह उसकी मॉम भी समझ जाती है कि उसका बेटा एक साइको है, जिससे वो काफी दुखी होती है। इसके बाद सीजर वापस बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ का मैनेजर लेट आने पर उस पर चिल्लाता है। तभी वहाँ उसी बिल्डिंग के वेरोनिका नाम की एक लेडी आती है, जो सीजर से एक रात के लिए उसके डॉग के ख्याल रखने को कहती है, जिस पर वो मान जाता है। अब रात होने पर सीजर उस लेडी के कमरे में जाता है, जहाँ वो उन डॉग को खाने के साथ कुछ मिलाकर दे देता है, जिससे कि वो डॉग्स बीमार पड़ जाए। अब कुछ देर बाद हम क्लेरा को देखते हैं, जो अपने काम से वापस आई होती है और रेस्ट करने लगती है। उसी बेड के नीचे हम सीजर को देखते हैं, जो हर रोज की तरह आके बेड के नीचे छुप जाता है। फिर क्लेरा के सो जाने के बाद सीजर बाहर आता है और क्लेरा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो क्लेरा के बाथरूम में जाके वहाँ के हर सामानों में एक डेंजरस केमिकल मिला देता है और फिर जाकर क्लेरा के साथ सो जाता है और पूरी रात क्लेरा के साथ इंटीमेट होता है। सुबह होने पर कमरे से निकलता है, तभी वो जाते वक्त क्लेरा की बॉयफ्रेंड की तस्वीर देख लेता है। कमरे से निकलते वक्त अर्सेला उसे देख लेती है और इस बार वो उसे ब्लैकमेल करके अपने लिए एडल्ट मूवी मंगवाती है, जिस पर सीजर शॉक्ड हो जाता है। फिर भी वो मान जाता है। अब अगले दिन वो लेडी वेरोनिका अपनी डॉग को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उसके डॉग बीमार पड़ गया था, जो कि पिछले रात दिए हुए दवा की वजह से हुआ होगा। जाते वक्त सीजर उस लेडी से बात करता है और बातों ही बातों में उस लेडी को दुखी कर देता है, जिससे वो लेडी दुखी हो जाती है। फिर हम क्लेरा को देखते हैं, जो सुबह रेडी होते हुए अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक चीजें लगा रही होती है, जिसमें सीजर ने पिछले रात केमिकल मिलाया था। अब जब क्लेरा अपने काम पर निकलती है तो वो सीजर से बात करती है, जहाँ वो काफी खुश होती है और ये सीजर को अच्छा नहीं लगता। अब क्लेरा के जाने के बाद सीजर से मिलने अर्सेला आती है, जहाँ सीजर उसे एडल्ट मूवी दे देता है। जाते वक्त अर्सेला उसे बताती है कि उसे सच को छुपाने के लिए 60 यूरोस की जगह 100 यूरोस लेगी। इसके बाद सीजर अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि क्लेरा अभी भी खुश है, जिससे उसकी माँ काफी दुखी होती है, क्योंकि वो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रहे एक लेडी और उसके बेटे को यह बताता है कि बिल्डिंग के ऑफिस की हालत ठीक नहीं है, जिसके लिए वो लेडी अपने बेटे को डांटती है और ऑफिस को जल्दी साफ करने का वादा करती है। अब शाम होने पर सीजर क्लेरा के कमरे में जाता है, जहाँ वो क्लेरा की मॉम की घड़ी पर एसिड डालकर उसे खराब कर देता है, ताकि उसे देख के क्लेरा दुखी हो जाए। इसके बाद वो उसके बेड के नीचे छुप जाता है। क्लेरा के सो जाने पर वही हरकतें करता है। अब अगले सुबह क्लेरा जब उठती है तो उसे अपने चेहरे पर हल्की हल्की रेशेस नजर आती है। फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और काम पर निकल जाती है। जाते वक्त सीजर उसे कहता है कि ये रेशेस तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी क्लेरा हंसती हुई चली जाती है, जिसे देखकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है। अब सीजर लगातार क्लेरा के प्रोडक्ट में डेंजरस केमिकल मिलाता है, जिससे उसकी रेशेस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और इसी दौरान सीजर उसे कुछ लेटर लिख के भेजता है, जिससे वो उसे मेंटली टॉर्चर करता है। ये सारी बातें सीजर अपनी मॉम को बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन उसे अपने कमरे में बहुत सारे कॉकरोच दिखते हैं, जिससे डरकर वो सीजर से हेल्प लेने जाती है और ये सब सीजर ने जानबूझकर किया था। अब सीजर उसे कुछ कपड़े और एक बैग देता है, ताकि क्लेरा अपने काम पर जा सके। जाते हुए क्लेरा उसे अपने रूम को साफ करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अर्सेला आ जाती है और सीजर से ऐसे बात करती है कि मानो
उसे पता है ये सब किसने किया। तभी लिफ्ट में जाते वक्त वो क्लेरा से उन लेटर के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर क्लेरा को सीजर पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि उसने सीजर से इस बारे में कभी बात नहीं की थी। इसके बाद सीजर अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो अब तक क्लेरा के साथ नरमी से पेश आ रहा था, पर अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। जिसके बाद वो बिल्डिंग में आता है और क्लेरा के रूम को साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है, जो उसे बताता है कि जल्दी उसे बिल्डिंग से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो आजकल अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तभी कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ये पता करने की कौन क्लेरा को लेटर्स भेज रहा है, क्योंकि वो लेटर्स यही से भेजे गए थे। अब ये लोग सीजर को शक करते हैं, क्योंकि उसके पास हर एक रूम की चाबी थी। अब सीजर उन्हें बताता है कि ये सब लेटर इस बिल्डिंग की एक माँ और उसके बेटे बेच रहे हैं, और उसका ये प्लान काम कर जाता है। फिर वो ऑफिसर उन माँ बेटे को पकड़ के ले जाते हैं। अब सीजर क्लेरा के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्टेप लेने वाला था, इसलिए वो एक चाकू लेके क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है। पर उसी रात क्लेरा अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले आती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और सीजर बेड के नीचे से सब कुछ सुन रहा होता है। तभी वो क्लोरोफॉर्म जिसे वो क्लेरा के लिए लाया था वो उसके मुंह पर गिर जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों की नजरों से बचते हुए रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब वो रूम के दरवाजे खुलने लगता है तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगले दिन सीजर को बाथटब में देखते हैं, यानी वो बेहोश होने से पहले बाथटब में आ गया था और उसके ठीक सामने क्लेरा ब्रश कर रही होती है। अब सीजर का यहाँ से निकलना काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ उसका बैग भी यहाँ रह गया था। ये देख क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड सोचने लगते हैं कि ये बैग किसका है। तभी सीजर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्लेरा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ क्लेरा आ जाती है। सीजर कहता है कि घर को साफ करते हुए उसका कुछ सामान यहाँ रह गया था, जिसे वो लेने आया था। जिसके बाद क्लेरा उसका बैग उसे दे देती है। इसके बाद सीजर सॉरी कह के यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो अपने काम पर जाता है तो उसका मैनेजर और एक ओल्ड आदमी उसे एक लेटर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास अब 15 दिन बचे हैं इस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए, जिससे सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तभी उसके पास वेरोनिका आती है, जो कहती है कि हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। पर तभी सीजर कुछ ऐसा बोल देता है जिससे वो लेडी दुखी हो जाती है। इसी दौरान क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड आते हैं, जो उसे बताती है कि वो वीकेंड पर जा रही है, जिसे देखकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है। अब सीजर इतना दुखी हो गया था कि वो खुद को मारने का फैसला करता है और बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। लेकिन तभी वो क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड के वापस बिल्डिंग में आते हुए देखता है। अब यह सीजर को पता चलता है कि क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया है, और ये झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि क्लेरा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था, और इसलिए दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। उसी रात जब दोनों सो जाते हैं तभी सीजर आता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर क्लेरा के साथ इंटीमेट होता है। अब अगले दिन क्लेरा का बॉयफ्रेंड सीजर से मिलता है और कोई काम बताकर सीजर को अपने साथ रूम में ले आता है। जैसे ही सीजर अंदर आता है तो उसे रियलाइज होता है कि क्लेरा के बॉयफ्रेंड को ये सब पता चल गया है कि सीजर क्लेरा के साथ क्या क्या करता है। फिर वो सीजर पर हमला कर देता है, लेकिन सीजर उसे स्टेप कर देता है और उसे घसीट कर बाथटब में रख देता है। साथ ही वो चाकू को उसके हाथ में रख देता है ताकि देखने पर लगे कि उसने खुद ही अपनी जान ली है। फिर पूरे कमरे को ठीक करने लगता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन यहाँ पुलिस आता है और पूछताछ के लिए सीजर को बुलाता है। अब सीजर को ये पता चल जाता है कि उसका सच आर्सेला को पता चल गया है, इसलिए वो रात को आर्सेला के पेरेंट्स को बेहोश करके उसे धमकाता है कि उसे सब पता है कि वो कहाँ स्कूल जाती है, किससे मिलती है, और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन पुलिस फिर से पूछताछ करने सीजर के पास आता है। पुलिस उसके सामने आर्सेला से भी पूछताछ करते हैं, पर आर्सेला उन्हें कुछ नहीं बताती। अब हम देखते हैं कि क्लेरा की मॉम अपने साथ क्लेरा को घर ले जा रही है। जाते हुए भी सीजर उसे और भी दुखी कर देता है, और सच में क्लेरा काफी दुखी होती है, यानी ये साइको केयरटेकर जीत गया था और उसे इस बात की काफी खुशी होती है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लेरा के हाथ में एक बेबी था और वो बेबी सीजर का ही था, लेकिन क्लेरा इस बात से अनजान थी। अब सीजर क्लेरा को एक लेटर भेज जिसमें वो क्लेरा को सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ की थी, और ये बच्चा उसी का है। अब क्लेरा सारी बातें जानने के बाद उस बच्चे को देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सीजर काफी खुश होता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला है।